जहां से देश की तरक्की का रास्ता खुलता है, जो देश के शासन से आम लोगों को जोड़ता है, जहां सरकार की योजनाएं जमीन पर उतरती हैं, वो जिले ही अब देश के विकास में अहम भूमिका निभा रहे हैं। किस तरह स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, पानी, सड़क की समस्या और समाधान से देश की तरक्की की कहानी जुड़ी है। आज देखिए जिलों के विकास के लिए सरकार के पास क्या है रोड मैप। कैसे देश के जिलों में संसाधनों के सही इस्तेमाल और नई सोच से हो रहा है स्वर्णिम भारत का निर्माण। नमस्कार, मैं हूं दिबांग। स्वर्णिम भारत में आपका स्वागत है। देश के प्रशासनिक ढांचे में एक जिले यानी डिस्ट्रिक्ट की सबसे ज्यादा अहमियत होती है। आम लोगों के लिए बनी सरकार की हर छोटी बड़ी योजना को जमीनी स्तर पर लागू करने की जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होती है। देश के हर जिले से देश की तरक्की जुड़ी होती है, लेकिन यह कड़वी सच्चाई है कि आज भी देश के कई जिले पिछड़े हैं। वहां वक्त के साथ विकास नहीं हो पाया है। स्वर्णिम भारत में आज देखिए देश के कई जिलों को कैसे मिल सकती है पिछड़ेपन से आजादी और कैसे जिले के विकास के नए मॉडल और नए विजन से हो सकता है स्वर्णिम भारत का निर्माण। भारत में इस समय करीब 783 जिले हैं। इसके अलावा कई और जिलों की घोषणा हो चुकी है, लेकिन जिलों के गठन और गिनती से ज्यादा अहम है जिलों के विकास का मुद्दा। साल 2018 में नीति आयोग ने आकांक्षी जिला कार्यक्रम यानी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम की शुरुआत की थी। इसका मकसद देश के सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े जिलों की पहचान कर उनका विकास करना है। साल 2018 में नीति आयोग ने पहली बार देश के 28 राज्यों के 115 पिछड़े जिलों की लिस्ट जारी की। सरकार ने इन पिछड़े जिलों को आकांक्षी या एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट का नाम दिया। अगर किसी जिले पर पिछड़े होने का ठप्पा लग जाएगा तो उसे आगे बढ़ने में मानसिकता ही टूट जाती है, अनेक दिक्कतें आती है। और इसलिए हमने इन जिलों को आकांक्षी जिले, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट या आकांक्षी जिले का नाम दिया है। सरकार ने देश में 115 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, आकांक्षी जिलों की पहचान की है और उसी भावना के अनुरूप उन्हें उनका उचित सम्मान दिलाने की ठानी है। देश के पिछड़े जिलों का विकास कैसे हो, विकास का मॉडल कैसा हो, यह दिखाने के लिए हम आपको झारखंड के एक ऐसे जिले में ले चलते हैं जहां विकास की नई बयार से लोगों की जिंदगी बदल रही है, जिले की तस्वीर बदल रही है। झारखंड का संथाल परगना, जहां बिरसा मुंडा, तिलका मांझी, सिदो कान्हू मुर्मू, बैजल सोरेन जैसे आदिवासी क्रांति वीरों के बलिदान से आजादी का इतिहास रचा गया। और अब इसी संथाल परगना के गोड्डा जिले की धरती पर लिखी जा रही है विकास की नई कहानी। गोड्डा का नाम देश के आकांक्षी जिलों की लिस्ट में शामिल है, लेकिन अब गोड्डा में एक नया बदलाव शुरू हो चुका है, क्योंकि गोड्डा जिले की तकदीर और तस्वीर बदलने का बीड़ा उठाया है अदानी फाउंडेशन ने। स्कूल, अस्पताल से लेकर स्वास्थ्य और रोजगार तक अदानी फाउंडेशन ने गोड्डा में विकास की ऐसी बुनियाद रखी है जो झारखंड ही नहीं पूरे देश के लिए एक मिसाल बन गया है। लेकिन कैसे, ये जानने के लिए सबसे पहले हम आपको लेकर चलते हैं गोड्डा शहर से करीब 12 किलोमीटर दूर मोतिया इलाके में, जहां अडानी समूह का पावर प्लांट है जो बिजली उत्पादन के क्षेत्र में भारत की शान बढ़ा रहा है। बड़ी बात यह है कि गोड्डा का ये थर्मल पावर प्लांट भारत बांग्लादेश रिश्ते का पावर कनेक्शन है। दरअसल 5 साल पहले अदानी समूह के इसी थर्मल प्लांट से बांग्लादेश को 1600 मेगावाट बिजली देने का करार हुआ था।
करार के मुताबिक इस प्लांट से बांग्लादेश को अगले 25 सालों तक बिजली दी जानी है। पिछले साल ही 16 दिसंबर 2022 को यहां पहले चरण में 800 मेगावाट बिजली उत्पादन का काम शुरू हो गया। यहां से बिजली सीधे पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश भेजने की शुरुआत भी हो चुकी है। बांग्लादेश के कई कल कारखाने गोड्डा में पैदा होने वाली बिजली से चलेंगे। बांग्लादेश में लोगों के घर और शहर गोड्डा की बिजली से रोशन होंगे। खास बात यह है कि इस पावर प्लांट से झारखंड को भी 25% बिजली मिलेगी। इस पावर प्लांट के निर्माण के लिए अदानी समूह ने गोड्डा के मोतिया इलाके और आसपास के गांव की 650 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया था। जिन किसानों ने अदानी समूह को पावर प्लांट के लिए जमीन दी है, वो इस बात से खुश हैं कि उन्हें जमीन का पूरा मुआवजा मिला। ये कहा जा रहा था कि अदानी के आने के बाद आप लोग की जो जमीन है वो आपसे ले लिया जाएगा, लिया भी गया होगा। हाँ, दिए हैं जमीन। हाँ, अच्छा खासा रेट भी मिला है, 49 लाख एकड़। 49 लाख रुपए एकड़ जमीन की कीमत ये बता रहे हैं कि अब 49 लाख रुपए एकड़ का मुआवजा मिला है। अगर पहले किसी को जमीन किसी मजबूरी में बेचनी पड़ती थी तो क्या कीमत होती थी उसकी? 30,000 टका एकड़। 30,000 रुपए एकड़ था। एकड़ था, बिका है पड़ोसी गांव हमारे घर के बगल में। और मुआवजा कितना मिला? 49 लाख। कई किसान हैं जिनकी जिंदगी मुआवजे से मिली रकम से बेहतर हो गई। वजह यह है कि किसानों से झारखंड लैंड एक्विजिशन रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट 2013 कानून के तहत ही जमीन ली गई। LARR एक्ट के मुताबिक अदानी प्रोजेक्ट से हर प्रभावित परिवार के सामने मुआवजे के तौर पर सालाना रकम से लेकर नौकरी तक के विकल्प रखे गए थे। बातचीत में कई परिवार ने खुद नौकरी लेना मंजूर किया। कई ऐसे थे जिन्होंने स्किल ट्रेनिंग लेकर नौकरी ज्वाइन करना पसंद किया। ऐसे लोगों को बहुत आसानी से नौकरी मिल गई जिनके पास तकनीकी विषयों में डिग्री थी। बसंतपुर गांव के रहने वाले वेद प्रकाश ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन उन्हें घर के पास ही एक बड़ी कंपनी में जॉब मिल जाएगी। मेरा जमीन जो है यहाँ माली मुआवजा में गया था। मेरे पास अदानी ज्वाइन करने से पहले 12 साल का एक्सपीरियंस है। मैंने दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद जोगों में जॉब किया और मैं जिस प्रोफाइल में था सेम प्रोफाइल में मुझे जब यहाँ जॉब ऑफर हुआ तो मैं उस जॉब को ज्वाइन करके यहाँ आया। गोड्डा थर्मल पावर इस मकसद में सफल रहा है कि बिजली उत्पादन से इलाके की आबो हवा को कोई नुकसान न पहुंचे, हवा और पानी साफ और शुद्ध रहें। यही वजह है कि इलाके में खेती के अलावा किसानों ने अब मछली पालन जैसे उद्यम भी शुरू कर दिए हैं। इससे विमल शाह जैसे किसानों की आमदनी बढ़ी और जिंदगी बेहतर हुई। आज से कुछ दिन पहले तो यहाँ कुछ था भी नहीं। ये कंपनी आने के बाद ये सब बांध खुदाई हुआ, हम लोग मछली पालन का शुरू किए। इससे लाखों लाख आमदनी होते गया और हम बहुत सारे बेरोजगार को रोजगार मिल गया। देश के पिछड़े जिलों को एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट यानी आकांक्षी जिला कहा जाता है। ऐसे जिलों के विकास के लिए वहां उत्पादन या उद्योग को बढ़ावा देने के साथ ये भी बहुत जरूरी है कि वहां के लोगों की जिंदगी भी बेहतर हो। इस दिशा में झारखंड का गोड्डा जिला एक साथ कई मोर्चों पर काम कर रहा है। खासकर शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के मामले में नए सुधार के साथ नई मिसाल पेश कर रहा है। देश के दूरदराज इलाकों में स्वास्थ्य सेवा बेहतर बनाने के लिए अदानी फाउंडेशन बड़े मिशन पर काम कर रहा है। गोड्डा में भी इसकी शुरुआत हो चुकी है। गोड्डा के मोतिया इलाके का ये सरकारी अस्पताल शहर के बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल से कम नहीं है। अदानी फाउंडेशन के प्रयास से अब इस अस्पताल की तस्वीर बदल चुकी है। खास तौर पर इस अस्पताल में आंखों के इलाज की आधुनिक सुविधा है। मोतिया की रहने वाली संगम प्रिया आंखों की समस्या से परेशान थी, लेकिन इलाज के लिए उन्हें शहर नहीं जाना पड़ा। संगम प्रिया का मोतिया में ही आंखों का इलाज हो गया।
सुविधाएं तो है बहुत, जैसे अभी बहुत सारे लोगों का आई चेकअप फ्री में हो गया, नहीं तो लोगों को सोचना पड़ता है बाहर जाने के लिए कि किसी भी चीज़ का चेकअप कराने के लिए बाहर जाना, फिर टाइम निकालना सबसे बड़ा बात होता है आजकल के टाइम के लिए। और यहाँ पे टाइम भी बच जाता है और फिर डॉक्टर भी काफ़ी अच्छा उनका बिहेवियर है, अच्छे से चेकअप करते हैं, दवाइयाँ भी यहाँ की बहुत ही अच्छी होती है। गोड्डा जिले के गांव में हेल्थ केयर को बेहतर बनाने के लिए अदानी फाउंडेशन ने यहां हेल्थ केयर एट डोर स्टेप की शुरुआत की है। ये एक तरह का मोबाइल अस्पताल है। अदानी फाउंडेशन के मोबाइल हेल्थ केयर यूनिट के साथ अनुभवी डॉक्टर जुड़े हैं। इसके जरिए लोगों को गांव में इलाज ही नहीं, दवा भी मुफ्त मिल जाती है। महिला और बच्चों को कुपोषण से बचाने के लिए सरकार कई स्तरों पर काम कर रही है, लेकिन गोड्डा के गांव में कुपोषण से लड़ने के लिए जिस मिशन के तहत काम हो रहा है वो एक बेहतरीन उदाहरण है। महिलाएं स्वस्थ हों, बच्चे तंदुरुस्त हों, इसके लिए उन्हें कुपोषण से बचाना बेहद जरूरी है। अदानी फाउंडेशन कुपोषण के लिए पूरे देश में एक मिशन की तरह काम कर रहा है और इस मिशन का नाम है सुपोषण। अदानी फाउंडेशन के सुपोषण प्रोजेक्ट के तहत गोड्डा में सुपोषण संगिनी की नियुक्ति की गई है, जो घर घर जाकर बच्चों की सेहत से जुड़ी जानकारियां जुटाती है, बच्चों के वजन और ग्रोथ का रिकॉर्ड रखती है। कुपोषण के खिलाफ अदानी फाउंडेशन की ये कोशिश गोड्डा में भी रंग ला रही है। बच्चा जो 12 तो मेरा कुपोषण था, 12 कुपोषण में उसका हम घर घर जाकर विजिट किए। विजिट करने के बाद फिर हम बच्चा को सुधार लाए हैं। उसमें 5 पीला था और 5 लाल में था। फिर वो 10 बच्चा को हम स्वस्थ लाए हैं। उसका माँ बाप को समझाए हैं घर घर जाके। उसका खान पियान में वो ध्यान दिया, साफ सफाई में ध्यान दिए। आज देश के हर गांव, हर कस्बे में बच्चों की हेल्थ और एजुकेशन को बेहतर बनाने पर जोर दिया जा रहा है। इसके लिए अच्छी प्लानिंग और नई सोच और समुचित संसाधनों का होना बेहद जरूरी है। गोड्डा जिले के पटवा गांव की ये आंगनबाड़ी बच्चों के लिए वरदान साबित हो रही है। यहाँ छोटे बच्चों की सेहत और पोषण का घर की तरह ख्याल रखा जाता है। साथ ही यहाँ उन्हें शुरुआती शिक्षा भी मिल जाती है। पटवा गांव की इस आंगनबाड़ी को अदानी फाउंडेशन ने संवारा है। दरअसल 2014 में बनी इस आंगनबाड़ी की हालत खराब हो रही थी। मकान की हालत जर्जर थी और बुनियादी जरूरतों का भी अभाव था, लेकिन अदानी फाउंडेशन ने इस आंगनबाड़ी की सूरत ही बदल दी। तो यहाँ पे पहले कंडीशन काफ़ी बहुत ख़राब थी, जर्जर स्थिति में थी। तो आंगनबाड़ी का यहाँ पे रिनोवेशन का काम कराया गया, पेंटिंग वर्क कराया गया, टाइल्स वर्क कराए गए हैं, किचन का रिनोवेशन हुआ, साथ ही साथ ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी भी दी गई है। यहाँ पे बाथरूम की भी सुविधा दी गई है, यूनिफॉर्म दिए हैं बच्चों को। साथ ही में हमने उन्हें अच्छे से मतलब बच्चे को कैसे ग्रूम अप करना चाहिए, ये सारा चीज़ जो है हम लोग टाइम टू टाइम मतलब आंगनबाड़ी के वर्कर्स को उन्हें ये ट्रेनिंग देते हैं। पटवा गांव की तरह अदानी फाउंडेशन गोड्डा जिले की दूसरी आंगनबाड़ियों को बेहतर बनाने में जुटा है। बच्चे सेहतमंद हों, उनकी परवरिश अच्छे से हो, इसके लिए अदानी फाउंडेशन हर मुमकिन मदद कर रहा है। चेयर दिया गया है, यूनिफॉर्म दिया गया है बच्चों को, जिससे बच्चों को पढ़ने में सुविधा होती है और उनके माता पिता अच्छे से सबको भेजते हैं। नियमित रूप से बच्चे आते हैं और पढ़ाई बढ़िया से करते हैं। बुक भी दिया गया है। स्कूलों का जिक्र किए बगैर गोड्डा जिले के विकास की कहानी अधूरी रह जाएगी। गोड्डा में अदानी फाउंडेशन ने स्कूली शिक्षा का काया पलट कर दिया है। रिजल्ट के मामले में गोड्डा झारखंड के अग्रणी जिलों में है।
गोड्डा के स्कूलों में बदलाव और विकास की ये कहानी अदानी फाउंडेशन के ज्ञानोदय प्रोजेक्ट के जरिए लिखी जा रही है। एजुकेशनल रिजल्ट ऑल ओवर झारखंड में जो भी आया तो 8वीं कक्षा का परिणाम आने के बाद गोड्डा जिला नंबर 1 और 10th बोर्ड के अगर परिणाम को आकलन किया जाए तो उसमें हमारा गोड्डा जिला 22 नंबर से उठ करके 7वें नंबर पे आ गया था। तो ये एक ड्रास्टिक चेंज है जो संभव हो सका हमारे अडानी फाउंडेशन और जिला प्रशासन की मदद से, जो ज्ञानोदय रथ और ज्ञानोदय कक्षा संचालन जो किया गया तो उससे एक बेहतरीन परिणाम निकल कर के आए। और यही कारण है कि इस कार्यक्रम को रांची स्तर पे गोड्डा मॉडल नाम दे करके ज्ञानोदय का एक नाम दिया गया, जो एक बड़ी उपलब्धि है हमारे हिसाब से ज्ञानोदय टीम के लिए। गोड्डा के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के बोर्ड के नतीजे बहुत अच्छे आ रहे हैं। साल 2018 में इस स्कूल का औसत रिजल्ट 54% था, लेकिन अदानी फाउंडेशन के स्मार्ट क्लास और मॉक टेस्ट की वजह से साल 2022 में स्कूल का रिजल्ट 99% हो गया। गोड्डा एक बेहतर भविष्य की ओर आगे बढ़ रहा है। गोड्डा बिजली उत्पादन के साथ विकास की नई सीढ़ियां चढ़ रहा है। वक्त पुरानी सोच से बाहर निकलने का है, वक्त कुछ नया गढ़ने का है, वक्त कुछ नया करने का है। इसी जज्बे के साथ स्वर्णिम भारत का निर्माण हो सकता है। स्वर्णिम भारत में आज बस इतना ही। अगले हफ्ते बदलाव और विकास की एक और नई कहानी के साथ हम फिर होंगे हाजिर। नमस्कार। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।